तो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती 2025 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उनमें जो संकेत पूछा जाता है, यानी एक संकेत कंफर्म पूछा जाएगा, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में यानी दरोगा भर्ती में कभी न कभी ज़रूर पूछा गया है, ठीक है, और इन फ्यूचर में ज़रूर पूछेगा। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम से इस ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है कल लगभग 55 प्रश्नों को देखा था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें जो हमारा नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ये जो बनाया गया है और इसके बीच में जो साइकिल बनाई गई, इसका मतलब क्या है, इसको जानेंगे, है ना। तो इसके में जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें लिखा है कि मोटर गाड़ियों का आना मना है, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, साइकिल चलाने की जगह है, साइकिल चलाना मना है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, ये जो मार्ग केवल क्या है, तो साइकिल चालकों के लिए जो है बनाया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 57 में भी वही बताना है कि ये जो बनाया गया है इसमें इसका मतलब क्या है, यानी जो तीर निशान ऐसे लगाया गया है, इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए जो लिखा है इसमें क्या लिखा है कि कह रहा है कि दाईं ओर रहें, बी जो लिखा है बाईं ओर रहें, सी जो लिखा है दाईं ओर खड़ी ढलान है, आगे रास्ता नहीं है, वापस जाए, है ना। इसका उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी दाईं ओर रहें, इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि इसका मतलब क्या था, दाईं ओर रहें या अनिवार्यतः दाईं चलें या दाएं रखकर वाहन चलाएं। मुख्यतः यह चिन्ह उन सड़कों पर लगाया जाता है जहाँ बीचों बीच में विभाजक नहीं होता है और सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह करता है ना, तो वहाँ पर जो ये सब चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 58 जो प्रश्न लिखा है, इसमें भी बताना है कि इसका मतलब क्या है। ये जो त्रिभुज में बनाया गया है ना, और ये दोनों साइड बीच में ऐसे किया गया है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसमें विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प जो हमारा लिखा है, इसमें पहला हमारा जो विकल्प है, आगे केवल एक मार्ग है, आगे सड़क चौड़ी हो रही है, आगे पुल है, आगे पुल सकरा है ना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, आगे जो पुल है वो हमारा क्या है, तो सकरा है। आगे पुल हमारा क्या है, तो सकरा है, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में। प्रश्नगत यातायात चिन्ह का अर्थ आगे पुल सकरा है, ये चेतावनी संकेत संख्या जो है 12 है, ठीक है। आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि इसमें ये फिगर बनाया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही ऐसे बनाया गया है, और इसमें एक तीर जो है नीचे की तरफ है और एक तीर क्या है, तो इसमें एक तीर ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या होता है ना। चलिए, तो इसमें बताना है। इसमें जो हमारा पहला जो प्रश्न लिखा है, विकल्प का पहला जो विकल्प है, आगे दो लेन सड़क है, आगे यातायात सीधा दो तरफा है, आगे तेज गति यातायात है, आगे यातायात का एक तरफा है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, आगे यातायात जो है सीधा दो तरफा है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी इसमें बताना है कि इसमें जो है कौन सा विकल्प सही है। यानी ये हमारा चिन्ह बनाया गया है और इस चिन्ह में जो है ऐसे दिया रहेगा, तो ये हमारा फोर व्हीलर है, ऐसे दिया रहेगा, तो इसमें कौन जो है सही है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें पहले विकल्प की बात करेंगे तो पहला विकल्प जो लिखा है, बहुत ढलुआ ढलान है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, धीरे चले, आगे खतरनाक सड़क है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बहुत ढलुआ ढलान जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में वही लिखा है जो हमने बताया है ना। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अर्थात सीधा ढाल है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे जो हमारा फिर वही फिगर नेक्स्ट हमारा बनाया गया, ऐसे बनाया गया है और नीचे जो है इसे त्रिभुजाकार बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब जानिए। ऑप्शन ए जो लिखा है कि आगे जाने दो। बी जो लिखा है आगे वाहन पार्क किए हुए हैं। सी जो है आगे खतरा है, आगे कोई प्रवेश नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी आगे जाने दो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है। प्रश्न में दिए गए यातायात चिन्ह का अर्थ होता है आगे जाने दें या रास्ता दीजिए, अर्थात सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें और गोल चक्कर या बड़ी सड़क पर पहले से उपस्थित वाहनों को आगे जाने दें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 62 की बात करेंगे। तो 62 में इससे हमारा फिगर बनाया गया है और इस फिगर में देखिए क्या लिखा है, तो इसे तीर बनाया गया है और इस तीर का मतलब क्या होता है, तीर हमारा ऐसे बनाया गया है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है ना। तो ऑप्शन ए जो लिखा है दाईं ओर मोड़ नहीं है। बी जो लिखा है रास्ता दाएं जाता है। सी जो लिखा है मुक्त दायां मोड़ है। और डी की बात करेंगे तो अनिवार्य दायां मोड़ है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनिवार्य दायां मोड़ जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है, इस ट्रैफिक प्रतीक का तात्पर्य अनिवार्य दायां मोड़ है, अर्थात आगे चलकर दाएं मोड़ना अनिवार्य है। यदि संकेत चिन्ह बाएं दिशा की ओर हो तो बताइए बाईं ओर मोड़ना अनिवार्य होगा। आगे पर संकेत जो संख्या क्या हमारा है, तो 30 है। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें देखिए यहाँ पर भी इसे फिगर बनाया गया और इसका मतलब क्या है इसका बताना है। ठीक है ना, इसका मतलब बताना है। तो इसमें जो है इसे बनाया गया और बीच में बेड बनाया गया है, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए जो लिखा है कि विश्राम स्थान है। और बी जो लिखा है अस्पताल है। सी जो लिखा है आवासीय क्षेत्र है, आगे फर्नीचर की दुकान है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगे जो है क्या है, तो विश्राम स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा जो 64 प्रश्न है। यहाँ पर भी जो फिर इसमें जो सवाल दिया है इसमें जो है वह सर्किल बनाया गया है और इस सर्किल में जो है इसमें दिया है क्या दिया है, तो इसमें साइकिल बनाया गया है और इस साइकिल में से देख करके आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो साइकिल पार्किंग है। बी की बात करेंगे तो साइकिल नहीं है। सी की बात करेंगे तो केवल साइकिल। और डी की बात करेंगे तो हरित क्षेत्र। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी केवल साइकिल जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 जो लिखा है इसमें संकेत का अर्थ बताना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही, यहाँ पर इसे उल्टा त्रिभुज बनाया गया है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें विकल्प की बात करेंगे। तो पहला हमारा ए ऑप्शन है धीरे चलाएं आगे खतरा है, वन्य क्षेत्र है, आगे खतरा है, रास्ता दें, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिया भी था कि बताना था कि कौन सही है। अब इसमें देख भी सकते हैं कि प्रश्नगत संकेत का अभिप्राय रास्ता दें यानी गिव अवे होता है। यह चिन्ह मुख्यतः गोल चक्कर से पहले एक या बड़ी सड़क में प्रवेश से पहले लगा होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 66 की बात करेंगे। तो 66 जो लिखा है इसमें जो लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ पर है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम 1980 होता है उसका विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण भारत में है, जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र वाले राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का जो विस्तार है ये पूरे भारत पर है। ये नहीं कि जो बस खाली जैसे जम्मू कश्मीर पहले विशेष राज्य था तो इस पर नहीं है, ये सभी राज्यों पर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 31 दिसंबर 1981 और ऑप्शन बी की बात करेगा तो 30 दिसंबर 1981, है ना। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत पर हो गया था ना। तो कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को कर दिया गया था ना। लेकिन राष्ट्रपति इसको कब मंजूरी दिया था, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट विकल्प की। चलिए सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है 28 दिसंबर 1980 और डी की बात करेंगे तो 27 दिसंबर 1980। इसके उत्तर की बात करेंगे तो राष्ट्रपति इसको कब हस्ताक्षर किए थे, तो 27 दिसंबर
1980 को जो है इस पर क्या किए थे, तो राष्ट्रपति जी ने जो है इस पर जो है मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1980 को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 68 की बात करेंगे तो 68 इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 18, बी की बात करेगा तो 20, सी की बात करेगा 24 और डी की बात करेगा 23। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 जो है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो 18 है। ठीक है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो 18। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है, क्या संबंधित है, तो असामाजिक तत्व है, निवारक निरोध है, सार्वजनिक सुरक्षा है, आतंकवाद नियंत्रण है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम होता है ये जो है निवारक निरोध से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो निवारक निरोध से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निवारक निरोध से संबंधित है। यह कतिपय मामलों में निवारक निरोध के लिए और तत्संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने का अधिनियम है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 27 दिसंबर 1980 को जो है प्राप्त हुई थी, है ना। तो कब प्राप्त हुई थी, तो 27 दिसंबर 1980 को जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 1984, बी की बात करेगा 1985, सी की बात करेगा 1986, डी की बात करेगा 1987। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा जो महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। ठीक ना, आप फ्रेंड्स देख भी सकते हैं कि ये जो कब पूछा गया था, तो यूपीएसआई 27 नवंबर 2021 में जो हुआ एग्जाम हुआ था, इसमें फ्रेंड्स इसको पूछा गया था। ठीक है, तो इसका दूसरा संशोधन कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत दिया गया आदेश है, धारा 2 है, उसके बाद धारा 3 है, उसके बाद बात करेंगे धारा 5 है, और धारा क्या है, तो धारा क्या लिखा है 4। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो निरोध आदेश का जो अर्थ होता है वो धारा 3 के तहत जो है इसको लिया गया है ना। किसके तहत, तो धारा 3 के अधीन इसको किया गया है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 2 ख के अनुसार निरोध आदेश का अर्थ होता है धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश। इसकी धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश का अर्थ बताया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यदि किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है तो वह देश या राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करने वाला है तो उसे निरोध कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए 72 की बात करेंगे। तो 72 इसमें जो लिखा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है ना। धारा इसमें बताना है कि किस धारा के। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है धारा 4, बी जो लिखा है धारा 6, सी जो लिखा है धारा 3 और डी जो लिखा है धारा 5। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 3 के तहत जो उसको क्या कर सकता है, तो निरुद्ध किया जा सकता है यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को शक हो रहा है तब। ठीक है, यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग 73 की बात करेंगे। तो 73 क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर तक कारावास की सज़ा हो सकती है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 6 महीने, बी की बात करेगा 3 महीने, सी की बात करेगा 1 वर्ष और डी की बात करेगा 2 वर्ष। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उसको व्यक्ति को जो है जो भी आदेश का पालन नहीं कर रहा है उसको जो है 1 वर्ष तक जो है कारावास हो सकता है, यानी सज़ा हो सकती है। ठीक है, यदि कोई नियम का अवहेलना करता है तो। ठीक है, अब इसमें देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 7(3) के अनुसार किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 74 की बात करें तो 74 जो लिखा है इसमें
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार परामर्शदात्री परिषदों का गठन करती है? धारा 9 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 14 के अंतर्गत, धारा 13 के अंतर्गत, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 9 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करती है, तो परामर्शदात्री परिषदों का क्या करती है, तो गठन करती है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार या प्रत्येक राज्य सरकार जब कभी आवश्यक हो या एक से अधिक परामर्शदात्री परिषदों का क्या कर देगी, तो गठन करेगी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 75 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, बी की बात करेंगे तो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी की बात करेंगे तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, डी की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें जो लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 9 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं। इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 76 की बात करेंगे तो इसमें जो लिखा है निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में है। इस धारा के अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? निरोध के दिनांक से 9 माह, निरोध के दिनांक से 6 माह, निरोध के दिनांक से 3 माह, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है निरोध के दिनांक से 12 माह। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी निरोध के दिनांक से 12 माह जो इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार निरोध की अधिकतम अवधि निरोध के दिनांक से 12 माह होगी, है ना। कितना होगी, तो 12 माह होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की अवधि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रोके जाने वाली परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है धारा 14, बी जो लिखा है धारा 14 का, सी जो लिखा है धारा 18 और डी जो लिखा है धारा 19। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी धारा 14 क के अंतर्गत उसको क्या कर सकते हैं, तो उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो इसको ध्यान से जो लिखा है, सलाहकार परिषद से सलाह लिए बिना किसी व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से अनधिक अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में रोके जाने वाली परिस्थितियों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 14 क में इसको जो है किया गया है ना। किस में किया गया, तो 14 क में जो इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो गुजरात, बी की बात करेगा जम्मू और कश्मीर, सी की बात करेगा महाराष्ट्र और डी की बात करेगा तेलंगाना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है नहीं है। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है, इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है। यह आदेश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देता है। 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है जम्मू कश्मीर भी लागू हो जाएगा ना, तो 2019 से भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो 79 लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि क्या है? 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 30 दिन, है ना। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कितना होता है, तो 1 साल का होता है, लगभग 12 महीने का होता है ना। चलिए देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 के अंतर्गत यदि गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण साबित हो जाते हैं तो व्यक्ति को गिरफ्तारी की अवधि से 12 महीने तक निरोध में रखा जा सकता है, किंतु संबंधित सरकार इस समावधि के पूर्व किसी भी समय निरोध आदेश को वापस ले सकती है या क्या कर सकती है, उसको परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 80 जो लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध आदेश अभी अविद्यमान या अपरिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि
व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है। और बी की बात करेंगे तो बी जो लिखा है इसमें, हाँ, व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर पहले से नज़रबंद है। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है ध्यान से, कि इसमें जो लिखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरोध आदेश अविधिन्य या परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है तथा व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर पहले से क्या है, तो नज़रबंद है ना। तो इसका क्या है, तो राइट आंसर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।